धम्मपद पाली साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। बौद्ध जगत में इसका उसी प्रकार प्रचार है जिस प्रकार हिंदुओं में गीता और ईसाइयों में बाइबल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं जिन्हें तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत समय समय पर विभिन्न विनेय जनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय समय पर उपस्थित समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट की हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध सांगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषय वस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों में बिठाया है। धम्मपद 26 वर्ग और 423 गाथाओं में निबद्ध है। अयोगे च मत्तानं योगस्मिन् च अयोजयन् अत्थं हित्वाप्यगाहि पिहेतान योगिनं। अर्थात बुरे कर्म में लगा हुआ, अच्छे कर्म में न लगने वाला तथा परमार्थ को छोड़ संसार के आकर्षण में लगने वाला पुरुष उस पुरुष की स्पृहा करे जो आत्म उन्नति में लग्न है। मापियेहि समागञ्चे अप्पियेहि कुदाचनं पियानं अदस्सनं दुःखं अप्पियानं च दस्सनं। अर्थात प्रियों का संग न करे और न कभी अप्रियों का। प्रियों का ना देखना दुखद है और अप्रियों का देखना भी दुखद है। तस्मापियं न कैरात पिया पायो हि पापको गन्ता ते संग न बीजन्ति एसं नाति पिया पियं। अर्थात इसलिए प्रिय न बनावे। प्रिय से वियोग बुरा होता है। उन्हें कोई बंधन नहीं है जिन्हें ना तो प्रिय है ना अप्रिय। पियेतो जायते शोको पियेतो जायते भयं पियेतो विपमुत्तस्य नाति शोको कुतो भयं। अर्थात प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय उत्पन्न होता है। प्रिय से मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कहाँ से। प्रेमतो जायते शोको प्रेमतो जायते भयं प्रेमतो विपमुत्तस्य नाति शोको कुतो भयं। अर्थात प्रेम से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय उत्पन्न होता है। प्रेम से मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कहाँ से। रतिया जायते शोको रतिया जायते भयं रतिया विपमुत्तस्य नाति शोको कुतो भयं। अर्थात राग से शोक उत्पन्न होता है, राग से भय उत्पन्न होता है। राग से मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कहाँ से। कामतो जायते शोको कामतो जायते भयं
कामतो विप्रमुक्तस्य नास्ति शोको कुतो भयं। अर्थात काम से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय उत्पन्न होता है, काम से मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कहाँ से? तन्नाहि जायते शोको तन्नाहि जायते भयं तन्नाहि विप्रमुक्तस्य नास्ति शोको कुतो भयं। अर्थात तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है, तृष्णा से मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कहाँ से? शीलदर्शन संपन्नं धम्मट्ठं सच्चवेदिनं अत्तनुकम्मकोब्बानं तं जनो कुरुते पियं। अर्थात जो शील और दर्शन से संपन्न है, धम्म में स्थित है, सत्यवादी और अपने कामों को करने वाला है, उस पुरुष को लोग प्रेम करते हैं। छंद जातो अनखाते मनसा च फुटोसिया कामेषु च अपटिबद्ध चित्तो उद्धंसोतोति उच्यते। अर्थात जो निर्वाण का अभिलाषी है, उसमें जिसका मन लगा है, कामों में जिसका चित्त बद्ध नहीं है, वह ऊर्ध्व स्रोत कहा जाता है। चिरप्रभासिं पुरुषं दूरतोषोत्तिमागतं याति मित्ता सुहज्जा च अभिनन्दन्ति आगतं तथैव कतपुण्यपि अस्मालोकपरं गतं पुण्यानि पटगहन्ति पियं यातीव आगतं। अर्थात बहुत दिनों तक विदेश में रहने के बाद दूर से सकुशल घर लौटे पुरुष को जाति भाई, मित्र और हितैषी स्वागत करते हैं, वैसे ही इस लोक से परलोक गए पुण्य आत्मा पुरुष को उसके पुण्य अपने संबंधी के समान स्वागत करते हैं। तथागत से यही प्रार्थना है कि जो भी इस धम्म पद को सुने, उनमें अनित्यता और अनात्मता आदि का बोध हो और अंततोगत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हों। ये संसार ये आर्य जनों से सदा भरा रहे तथा आध्यात्म सद्बुद्धि को प्राप्त करे। संसार सुखमय एवं शांतिमय हो, यही मंगल कामना है। साधु साधु साधु।